हेलो दोस्तों, नमस्कार। आदाब, सत श्री अकाल। आप सभी का स्वागत है मेरे साथ मेरे चैनल पे द सीक्रेट टीचर्स पे। और दोस्तों, आज हम लोग अपना जो डेली का अखबार है बेसिकली द इंडियन एक्सप्रेस, उसको आज कवर करते हैं। और मैं आप लोगों को अखबार जो है वो बेसिकली अब पढ़ाने लग गया हूँ। तो हम लोग इम्पॉर्टेंट खबरें जो हैं नॉन पॉलिटिकल, बेसिकली जो पॉलिटिकल खबरें होती हैं वो कभी मैं डिस्क्राइब नहीं करता और ना ही कभी आगे करूँगा ज़िंदगी में। बेसिकली जो पॉलिटिकल खबरें होती हैं वो कुछ टाइम के लिए होती हैं और इररेलेवेंट होती हैं बेसिकली, अगर मैं बोलूँ तो। मतलब उसका कोई एक सेंस नहीं होता है अपनी ज़िंदगी में, अपनी लाइफ में। तो चलिए हम लोग अपने शुरुआत करते हैं। फर्स्ट पेज पे तो कोई बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है जो हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से या फिर हमारी नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हो। हाँ, यहाँ पे पेज नंबर 5 पे हम लोग चलते हैं सीधे। पेज नंबर 5 पे यहाँ पे सबसे पहली जो न्यूज़ है ये आपको प्लाज्मा बैंक दिख रही होगी, दिल्ली वाली। ये इम्पॉर्टेंट है। तो यहाँ पे क्या हुआ है कि प्लाज्मा बैंक दिल्ली में भी बना है। और आप लोगों को पता होगा कि फर्स्ट प्लाज्मा बैंक कहाँ पे बना था। ILBS इंस्टीट्यूट ने बेसिकली अपनी लैब में बनवाया था, और कहाँ पे, लोकनायक हॉस्पिटल में। पर यहाँ पे एक और सेकंड प्लाज्मा बैंक बनकर तैयार हुआ है लोकनायक हॉस्पिटल में बेसिकली। दिल्ली ये स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में आता है। दिल्ली स्टेट गवर्नमेंट मतलब वहाँ के जो CM है अरविंद केजरीवाल, ठीक है, उनके अंडर में आता है। देखिएगा, मैं आप बार बार बोल रहा हूँ स्टेट गवर्नमेंट। आप लोग सोच रहे होगे कि ये तो यूनियन टेरिटरी है, मतलब केंद्र शासित प्रदेश है। पर अभी क्या है कि जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद यूनियन टेरिटरी है वो मैं मानता हूँ, लेकिन वहाँ पे जो बोला है कि जो मतलब जो गवर्नमेंट होती है, जो चुनी हुई गवर्नमेंट होती है, उसके पास भी कुछ हक होते हैं। तो इसलिए मैं बार बार स्टेट गवर्नमेंट बोल रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ है कि यहाँ पे लोकनायक हॉस्पिटल जो है दिल्ली का, जो दिल्ली स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में आता है, वहाँ पे सेकंड प्लाज्मा बैंक बनकर तैयार हुआ है। प्लाज्मा, मैंने आपको बताया था प्लाज्मा क्या होता है। प्लाज्मा एक येलो कलर का, मतलब हल्का येलो होता है, ठीक है, थोड़ा सा वाइटिश कलर में होता है, वाइट येलो में होता है। तो वो होता है, ये एक्चुअल में क्या होता है, ये ब्लड सेल्स ही होती हैं। ब्लड की जो सेल्स होती हैं वही प्लाज्मा कहलाती हैं, ठीक है। तो इसका कलर येलोइश होता है। और अगर कोई पर्सन कोविड-19 से रिकवर हो जाता है तो उसके प्लाज्मा में वो बेसिकली कोविड-19 की एंटीबॉडी पाई जाती हैं। मैंने आपको एंटीबॉडी बताया था कि एंटीबॉडी क्या होती है। जब कोई पर्सन किसी बीमारी से उभर जाता है या ठीक हो जाता है तो उसके अंदर उस रोग के लड़ने के लिए क्षमता बन जाती है, ठीक है ना। उसी को कहते हैं एंटीबॉडी। क्या कहते हैं, उस बेसिकली पर्टिकुलर वायरस से लड़ने की एंटीबॉडी। तो यहाँ पे कोविड-19 से जो ठीक हो गए हैं उनके अंदर कोविड-19 एंटीबॉडी पाई जाती है, और वो किस में होती है, प्लाज्मा के अंदर ही होती है। तो प्लाज्मा सीधे सीधे आप डोनेट कर दीजिए, और जो कोई इंटेंसिव केयर में होगा वो बच जाएगा, ठीक है। यहाँ पे मैंने बात कर रहा था ILBS की। ILBS क्या होता है, इंस्टीट्यूट ऑफ लीवर एंड बिलियरी साइंस, ठीक है। मैंने आपको कई बार बताया है ILBS, ठीक है। ये सब जितनी भी चीज़ें हो रही हैं इन पे निगरानी कौन रखता है, निगरानी रखता है ICMR। ध्यान दीजिएगा, ICMR का फुल फॉर्म होता है इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। क्या होता है, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च होता है, ठीक है। इसका जो मुख्यालय है वो दिल्ली में है, नई दिल्ली में है बेसिकली। और इसके जो अध्यक्ष हैं वो, ठीक है, वो हैं डॉक्टर बलराम भार्गव जी हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। पेज 15 की न्यूज़ में जो द वर्ड की है, द वर्ड पेज पे है, पेज 15 पे। यहाँ पे एक न्यूज़ है ये यूके वाली। तो अभी यूके ने क्या किया है, जो चाइनीज़ कंपनी है हुआवे, उसको क्या कर दिया है, बाहर का रास्ता दिखा दिया है। लेकिन पूरी तरह से बाहर का रास्ता नहीं दिखाया है। जो यूके मतलब मैं बोलूँ तो यूके में 4 देश आते हैं बेसिकली। सिर्फ इंग्लैंड को यूके नहीं बोलते हैं। उसमें आता है ब्रिटेन, जो इंग्लैंड था जिसका पुराना नाम, ब्रिटेन। और उसके बाद बात करूँ वेल्स, स्कॉटलैंड और नॉर्दर्न आयरलैंड, ठीक है। तो ये 4 देश हैं जो बेसिकली यूके में आते हैं, यूनाइटेड किंगडम में आते हैं, ठीक है। तो यूके में भी क्या हुआ है, जो 5G नेटवर्क लगने वाले हैं उसमें हुआवे ने भी अपना पार्टिसिपेशन दिखाया था, और हुआवे के पार्टिसिपेशन को रोक दिया गया है। किसके द्वारा, वहाँ के जो प्रधानमंत्री हैं बोरिस जॉनसन, ठीक है, फोटो दिख रही होगी आपको, इनके द्वारा ये रोक दिया गया है बेसिकली, ठीक है। अभी अभी हाल ही में क्या किया था, जो अमेरिका है उसने भी हुआवे कंपनी और ZTE, ये 2 कंपनियों को बेसिकली क्या कर दिया था, बैन कर दिया था, ठीक है, कि वो कोई भी टेक्निकल जो काम है या टेलीकॉम सेक्टर के काम है वो नहीं कर पाएंगी,
ठीक है, यहाँ पे ध्यान रखना है। अच्छा, एक बात मैं बताता हूँ कि यहाँ पे कुछ लोग कह रहे होंगे कि हुआवे को सर मिला है कुछ ना कुछ काम। तो हाँ जी, कुछ काम मिला है। वो केवल अगर कोई काम करती भी है हुआवे यूके के अंदर रह करके, तो 35% से ज़्यादा उसका अधिग्रहण नहीं होगा उस चीज़ पे, ठीक है। 100% मतलब 35% के ऊपर वो किसी भी चीज़ में हाथ नहीं लगा सकती है, ध्यान रखिएगा। चलिए थर्ड चीज़ पे चलते हैं। थर्ड है यहाँ पे एक फ़नी सी फोटो आपको दिख रही होगी, ब्राज़ील की है। यहाँ पे एक आदमी लेटा हुआ है घेरे के अंदर और बाइसिकल है, ठीक है। और सभी लोग जितने भी हैं उस पार्क में वो एक घेरे के अंदर हैं। तो एक फ़नी सी न्यूज़ थी जो मैं आपको दिखाना चाहता था कि ब्राज़ील में लोग कैसे लॉकडाउन का पालन करते हैं, मतलब जाते भी हैं, हर जगह घूम रहे हैं, लेकिन कैसे सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं। जैसे हमारे देश में नहीं होता है, हमारे देश में लोग आसपास घुस के खड़े हो जाते हैं, ठीक है, और नॉर्म्स का फॉलो नहीं करते हैं। चलिए अगली न्यूज़ पे चलते हैं। पेज नंबर 17 की न्यूज़ है, इकोनॉमी की न्यूज़ है। यहाँ पे इकोनॉमी की न्यूज़ है। यहाँ पे AAR के बीच में छोटी सी न्यूज़ है, ये देखिएगा। ये न्यूज़ है द अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग। AAR का फुल फॉर्म है द अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग, ये है, ठीक है। इसने क्या किया है, 18% GST इम्पोज कर दिया है किस पे, हैंड सैनिटाइज़र एल्कोहल पे। जो हैंड सैनिटाइज़र एल्कोहल होंगे उन पे अब 18% जो है वो GST लग के आएगा, मतलब हैंड सैनिटाइज़र महंगा होने वाला है, ठीक है। देखिए कुछ लोग सोच रहे होंगे कि ये फाइनेंस मिनिस्ट्री बेसिकली करती है, तो फाइनेंस मिनिस्ट्री नहीं करती है सीधे सीधे, मतलब सीधे उनका डायरेक्ट हस्तक्षेप नहीं होता है इसमें। एक अथॉरिटी का हस्तक्षेप होता है जिसे कहते हैं AAR, द अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग, ठीक है। चलिए इसके बाद हम लोग पेज नंबर 17 पे चलते हैं। पेज नंबर 17 पे है यहाँ इकोनॉमी की न्यूज़ है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे देखिएगा, गूगल वांट टू इन्वेस्ट जियो, ठीक है। जो गूगल है उसने भी जियो पे इन्वेस्टमेंट अपनी दिखाने की बात कही है, रुचि दिखाई है, और ये नियर अबाउट $4 बिलियन निवेश करेगी। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे बहुत बड़ी रकम है, $4 बिलियन जो है इन्वेस्ट करने वाली है गूगल जियो में। और अभी तक ऑफिशियली नहीं आया है, सुंदर पिचाई की तरफ से सिर्फ एक बार बोला गया, स्टेटमेंट बोला गया है। ऑफिशियली मतलब मैं एक बार बोलता हूँ, देखिए ऑफिशियली किसी के वर्ड्स नहीं होते, ठीक है ना। अगर वो किसी स्टेटमेंट दिया है न्यूज़ में तो वो ऑफिशियली नहीं होता जब तक कि उनके वेबसाइट पे लिख के ना जाए। देखिए ऑफिशियली सिर्फ एक ही बात पे होता है, जब तक कि उनके पर्टिकुलर प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स में वो बात लिख के ना जाए, ठीक है। तो जब उनके डॉक्यूमेंट्स में वो बात लिख के आ जाएगी और जब वो MOU पे साइन कर देंगे, MOU मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, ठीक है, उस पर जब साइन कर देंगे तब हम लोग मानेंगे कि हाँ वाकई में हो चुका है। पर यहाँ पे न्यूज़ इंपॉर्टेंट है कि गूगल ने जियो पे $4 बिलियन का जो है इन्वेस्टमेंट करने की बात कही है। अभी आपको पता होगा कि फेसबुक ने कुछ समय पहले क्या किया था, फेसबुक ने भी बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट किया था, ठीक है। तो यहाँ ध्यान रखने वाली बात है, फेसबुक के जो CEO हैं सुंदर पिचाई हैं, ठीक है, बात करते हैं, और सॉरी माफ़ कीजिएगा, गूगल के जो CEO हैं वो सुंदर पिचाई हैं। गूगल जो कंपनी बनी थी 1998 में एस्टेब्लिश, मतलब मार्केट में आई थी। ये कैलिफोर्निया बेस्ड US कंपनी है, ठीक है। और अगर इसकी टोटल एसेट्स की बात करते हैं तो नियर अबाउट, अगर मैं 2014 का डेटा है, देखिए अभी का डेटा तो नहीं दिखा रही है, लेकिन 2014 का देखा है 1300 मतलब 1.31 ट्रिलियन डॉलर है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। और फेसबुक की बात करते हैं तो फेसबुक के फाउंडर एंड CEO कौन है, वो एक ही है, पर्सन है, मार्क जकरबर्ग, ठीक है। कुछ लोग मार्क जुकरबर्ग कहते हैं, दैट्स मार्क जकरबर्ग, ठीक है। चलिए हम लोग पेज नंबर तो नहीं है, अब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं आ रही है इस समय। हाँ, मैं आज की आपको डेट बता देता हूँ, 16 जुलाई है, और 16 जुलाई को मनाया जाता है वर्ल्ड स्नैक डे। स्नेक जो सांप होता है, विश्व सर्प दिवस या वर्ल्ड स्नेक डे बनाया जाता है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है यहाँ से। तो आज की न्यूज़ मैं यहीं रखता हूँ, उम्मीद है आप लोगों को पसंद आई होगी। पसंद आई तो लाइक करना, ठीक है, और शेयर करना दोस्तों से। तब तक चलते हैं, बाय बाय, टेक केयर।